रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 वचन में लिखा है, और इस संसार के सदृश ना बनो, यानी कि संसार के जैसे ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सबसे पहली चीज, जो भी कोई लोग मसीह में हैं उनको संसार के जैसा नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है। इसीलिए लिखा है संसार के सदृश ना बनो। अगर आप संसार के जैसा नहीं बनना चाहते तो इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। लिखा है तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, यानी कि आपकी बुद्धि, आपका मन जो है पहले वह बदलना चाहिए, उसके बाद आपका चाल चलन भी बदल जाएगा। और जब आपका चाल चलन बदल जाएगा तब आप संसार की सी चाल नहीं चलेंगे, यानी कि आपके आसपास जो रहने वाले लोग हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, जिनको देख करके आप सोचते हो, विचारते हो, चलते हो, या ये भी कहते होगे कि ये लोग क्या कहेंगे। जब आपका चाल चलन बदल जाएगा, जब आपका चाल चलन बाइबल के अनुसार हो जाएगा, परमेश्वर के अनुसार हो जाएगा, आपकी बुद्धि, आपका मन नया हो जाएगा, तब आप इस संसार की सी चाल नहीं चलेंगे। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दे तो भी ऐसा मुमकिन है, परंतु बहुत सारे लोग जो है वह परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते हैं। अब पहला स्थान देने का मतलब क्या है? पहला स्थान देने का मतलब ये है, आपके जीवन में कोई भी कंडीशन हो, आपको परमेश्वर के पास जाना ही जाना है प्रतिदिन। जिस तरह हम दानियल को देखते हैं, एक समय ऐसा था सभी इजराइलियों को गुलाम बना करके बेबीलोन ले जाया गया, उसमें दानियल भी था। उसके सामने एक ऐसा भोजन रखा गया जो कि बाइबल के अनुसार अशुद्ध था, और दानियल उस चीज़ को देख करके राजा के सामने मना करता है कि मुझे ये भोजन नहीं चाहिए क्योंकि ये अशुद्ध है। और उस समय 3 और लोग वहाँ पर उस दानियल की बातों को समझ रहे थे, वो थे सदरक, मेशक और अबेदनगो। परंतु बाकी जितने भी लड़के थे जिनको चुना गया था, और दानियल को भी चुना गया था उस समय कि वे राजा के लिए कुछ काम करें, दानियल, सदरक, मेशक और अबेदनगो, इनसे अलावा जितने लोग थे उन्होंने उस अशुद्ध भोजन को खाया। यहाँ पर दानियल ने यह दिखाया कि वह परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर को पहला स्थान देता है, चाहे वह उस समय गुलामी में ही था। दानियल 3 बार प्रार्थना करता था दिन में। उसके खिलाफ लोगों ने प्लान्स बनाए कि वह जिस परमेश्वर के सामने झुकता है उसका झुकना बंद किया जाए और सब लोग राजा के सामने झुके। पर फिर भी दानियल ने यह दिखाया कि उसके अंदर का विश्वास कितना बड़ा है, और वह परमेश्वर का भय मानता है, सिर्फ परमेश्वर के सामने ही झुकता है और परमेश्वर को पहला स्थान देता है। दानियल ने रिजल्ट के बारे में ना सोचते हुए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया। हालांकि इस समय में भी वह गुलाम ही था, फिर भी दानियल के अंदर एक इतनी हिम्मत थी कि वह परमेश्वर के सामने ही झुका। जब उसके खिलाफ फतवा जारी किया गया तब भी वह परमेश्वर के सामने झुका। और जब उन लोगों ने राजा को जाकर के शिकायत किया कि राजा, तुम्हारे कहने के बाद भी दानियल जो है वह अपने परमेश्वर के सामने झुक रहा है, तो दानियल को शेर की गुफा में डाल दिया गया और दानियल परमेश्वर की दया और कृपा से वहां से बाहर निकाला गया। उसके बाद बारी आती है सदरक, मेशक और अबेदनगो की। वहां पर भी सभी लोगों को झुकने के लिए बोला गया एक बड़ी मूर्ति के सामने, परंतु ये 3 लोग नहीं झुके। इन्होंने भी दिखाया कि वे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उनको आग में फेंका गया परंतु परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। हम यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ के सामने पोतीफर की बीवी थी जो उसको अपने साथ सोने के लिए बोल रही थी, व्यभिचार करने के लिए बोल रही थी, बुरे काम करने के लिए बोल रही थी, परंतु वहां से यूसुफ भागा और उसने दिखाया कि वह परमेश्वर का भय मानता है। चाहे इन लोगों को कुछ भी फेस करना पड़ा हो, परंतु इन्होंने हमेशा परमेश्वर को पहले स्थान पर रखा और परमेश्वर ने इनको छुड़ाया भी और ऊंचा भी किया। आज आप जिस भी तरीके के माहौल में रह रहे हैं, क्या आप लोगों के डर के कारण रहते हैं? क्या आप अपनी सोसाइटी में डर के कारण रहते हैं?
या आप अपने परमेश्वर का नाम सदैव ऊंचा रखते हैं, उसके नाम को पहला स्थान देते हैं, उसके नाम का भय मानते हैं। एक विश्वासी होते हुए हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग परमेश्वर का भय माने, हम परमेश्वर से ये वरदान मांगे। ये बहुत ही सुंदर वरदान है कि एक व्यक्ति परमेश्वर का भय से भर जाए। और नीति वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और रोमियो की पत्री में हमने पढ़ा कि आपकी बुद्धि, आपका मन नया होना चाहिए। तो परमेश्वर का भय मानने से भी आपकी बुद्धि, आपका मन नया होता है और आप संसार की सी चाल चलना बंद कर सकते हैं, कर देंगे, और आप फिर वैसा चलेंगे जैसे वचन आपको चलाता है, जैसा खुदा आपको चलाता है। और जब आप परमेश्वर के भय में चलोगे तब आप प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते जाओगे। आपको पता लगता जाएगा कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। और फिर आप इस संसार के जैसे, इस संसार के लोगों के जैसे, इस संसार के सिस्टम के जैसे नहीं चलोगे, फिर आप परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार चलोगे। मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूँ, या मैं आपको कोई इमोशनल स्पीच नहीं दे रहा हूँ। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोगों को मोटिवेशनल स्पीच दे करके मोटिवेट किया जाता है, लोगों को इमोशनल किया जाता है और फिर वचन के साथ जोड़ा जाता है। परंतु मेरी ये कोशिश है कि आप परमेश्वर को जान सके, आप यीशु को जान सके, आप उसके वचन को जान सके कि उसका वचन का सच्चाई क्या है, वचन आपसे क्या चाहता है। और वचन आपसे यही चाहता है कि परमेश्वर को पहला स्थान दो, ताकि परमेश्वर आपके मन को बदले, आपकी बुद्धि को बदले, आपके चाल चलन को बदले, आपको परमेश्वर की इच्छा मालूम पड़ती रहे प्रतिदिन, और उस इच्छा के अनुसार आप चलते जाओ। आप इस संसार के इच्छा के अनुसार, आप इस संसार के सिस्टम के अनुसार ना चलने पाओ। लोग पापों में फंसे हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर व्यभिचार ही व्यभिचार है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नशे ही नशे है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग सिर्फ एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। भीड़ की भीड़ भाग दौड़ में लगी हुई है कि कौन किससे आगे निकलेगा। परंतु आपको ये देखना है, क्या आप इन सब से अलग हैं? क्या आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं? क्या आप उस दौड़ में लगे हुए हैं जिसके बारे में पौलुस बात करता है और बोलता है कि मैं अपनी दौड़ में लगा हुआ हूँ? तो मेरे प्रियो, हर समय जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर के चरणों में जाए। रात में सोने के लिए जब आप जाएं तो परमेश्वर को याद करें। खाना खाने के लिए बैठे तो परमेश्वर को याद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। पानी पिए तो परमेश्वर को याद करें। ये सब चीज़ें परमेश्वर ने ही हमें दी हैं, और हर समय जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसे दिखाते हैं कि परमेश्वर, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ। परमेश्वर, मेरा जीवन तेरे चरणों में समर्पित है। परमेश्वर, मैं तेरे ही रास्ते पर चलूँगा। हम उसे ये दिखाते हैं कि हम उसकी सहायता के बिना कुछ भी नहीं है। परंतु अगर हम सुबह प्रार्थना नहीं करते, शाम को प्रार्थना नहीं करते, अगर हम उसको याद ही नहीं रखते हैं, तो हम उसे ये दिखाते हैं कि हम उसके बिना भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और यही तो संसार की और शैतानी और शारीरिक शिक्षा है। जब लोग कहते हैं कि हम उसके बिना अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं, हम उसके बिना अपने आप को सफलता पूर्वक चला सकते हैं संसार में, हम अपने आप को हर तरीके से कायम रख सकते हैं परमेश्वर के बिना, ये एक गलत शिक्षा है। इससे बच के रहिए और हमेशा अपने पिता को, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, पवित्र आत्मा को स्थान दीजिए, यीशु के नाम को स्थान दीजिए, और आपके जीवन से हमेशा ही ऐसी अच्छी और अद्भुत बातें हों जिसको दूसरे लोग भी जब देखें तो वह स्वर्गीय पिता की महिमा करें, वह यीशु के नाम की महिमा करें। अगर आज आपको कोई तकलीफ है, उस तकलीफ को परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए, पर उस तकलीफ में होकर के आप परमेश्वर से दूर मत भागिए। हमेशा याद रखें, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमेशा ही आपको खुशी देना चाहते हैं, आपके होठों पर स्माइल देखना चाहते हैं। परमेश्वर हर समय आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब उनके चरणों में आएंगे और उसको पिता करके पुकारेंगे।